जय हिंद साथियों। देखिए आयत है, या मान लीजिए आयत है बाउंड्री जी, कोई जमीन हो, खेत हो, खनियाल हो, जिस तरह से खेतों की खेत हुआ, जर जमीन होती है, सब खड़ा लगता है कि हमारी बाउंड्री है, इसे कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, ये खेत की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। ठीक है, इसे लिखते हैं। तो बाउंड्री का मान लीजिए आयत का परिमाप लिखना है, तो लंबाई मान लीजिए ये आपका यह लंबाई हो गया, जिसे एल से निरूपित करते हैं। ये मान लीजिए चौड़ाई हो गया, इसे एच से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आयत का परिमाप बराबर का परिमाप अगर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए चारों भुजाओं की लिखेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे लंबाई मान लीजिए लंबाई बराबर यल है, चौड़ाई आपका एच है। ठीक है, लंबाई यल, चौड़ाई एच है, तो लिख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर लिख सकते हैं। देखिए यल प्लस चौड़ाई एच, फिर यल प्लस एच आ जाएगा यह। तो देखिए 2l 2h हो जाएगा। तो इसको दोनों कॉमन है 2, तो कॉमन ले लेंगे 2l प्लस एच, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि दोनों लंबाई सेम है, 2 हो गया, चौड़ाई इसका भी है, चौड़ाई इसका भी है, ये भी सेम हो गया। ठीक है, अब इसी में आता है आयताकार का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक सेमी का, ये भी एक सेमी का, ये भी एक सेमी का है, तो मान लीजिए यह 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 ठीक 4, मान लीजिए यह एक मान लीजिए यहां से मान लीजिए 5 सेमी है। ठीक है, लंबाई हमारी 5 सेमी है, ये मान लीजिए 3 सेमी है। ठीक, ये इतनी बड़ी जमीन है, कुछ हिस्सेदार जैसे बाउंड्री से पढ़ते हम लोग, बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं BOUNDARY, बाउंड्री। ठीक है, बाहरी क्षेत्र क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, अब यह बाउंड्री के अंदर क्या है, कुछ जैसे कई दो भाई, मान लीजिए 2 3 भाई हैं, हिस्सेदार लग रहा है, तो इसकी लंबाई क्या थे, मान लीजिए ये सब सेमी बाई सेमी, ये एक सेमी का है, तो ये सेमी 5 सेमी का हो गया, या 3 सेमी का हो गया। ठीक है, तो आयताकार का क्षेत्रफल लिखेंगे आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई। ठीक है, जो लंबाई है लंबाई में लिखेंगे, चौड़ाई चौड़ाई में लिखेंगे। तो मान लीजिए 5 सेमी है, तो 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए देखिए 1 2 3 सेमी नीचे है, तो 3 यहाँ लिखेंगे, तो 5 है 15 सेमी। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आई वो मैं वीडियो समझ में आया। अब देखिए आता है वर्ग, एक इसी में आता है वर्ग। ठीक है, वर्ग, मान लीजिए 1 सेमी
1 सेमी, AB 1 सेमी, AB 1 सेमी। ठीक है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, लिखेंगे वर्ग परिमाप बराबर, ठीक है, चार भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए 1 2 3 4, तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 गुणे ए लिख सकते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का आता है वर्ग का क्षेत्रफल, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का देखिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जब आएगा तो लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, तो क्या रहेगा भुजा स्क्वायर, या ए गुणे ए, तो ए पर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाता है और वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणे भुजाओं का ये हो जाता है, तो 4 गुणे भुजा परिमाप और क्षेत्रफल, ये माप क्या था हमेशा याद होना चाहिए। आई होप मेरा वीडियो समझ में आया हो, तो कम से कम बच्चों के पास शेयर करें। धन्यवाद।